अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वकास हसन और हम करने लगे हैं 1.6 क्रैमर रूल से। इससे पहले हमने इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन किए थे, अब हम करेंगे इसे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, तो आपने दो बातें याद रखनी है। आपने याद रखना है फॉर्मूला x के लिए कि x इज इक्वल टू है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, उसके बाद y इज इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सिर्फ ये दो चीज़ें अगर आप शुरू से याद रखेंगे, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप की समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ए एक्स मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, एक ए है, एक ए वाई है, तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों के हमने डिटर्मिनेंट लेने हैं। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को आपने दिमाग में रखना है और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे ए एक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ए वाई कौन सा है और ए वाला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ही पार्ट मैंने लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लिखेंगे जैसे इन्वर्स मेथड में हमने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा था, इसको भी हम सबसे पहले मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स नोटेशन में आप इसे लिख लें 2 -2 3 2। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह लिख रहे थे, एक्स वाई और देन 4 6। ठीक है, पहले हम इसे लिखते थे, इसे ए कह लेते थे एक्स और इसे आप क्या कहते थे, बी कहते थे। तो ए एक्स इंटू इज इक्वल टू बी लिख के तो इन्वर्स वाला मेथड लगाते थे। लेकिन हमें यहाँ पे ए एक्स ए और ए वाई चाहिए, तो सबसे पहले तो लेट कर लें कि यही जो मैट्रिक्स है सेम ये ए है, 2 -2 3 और 2, तो ए हमें मिल गया। इसके बाद हमें ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स हम किसको लिखते हैं, कॉमा लगाना है ए एक्स। तो ए एक्स में आपने क्या करना है, पहले वाले कॉलम को करना है इग्नोर कर देना है। ठीक है, और उसकी जगह पे पहले कॉलम की जगह आपने 4 6 मतलब कि जो बी वाली साइड बी लिखा होता था वो लिख लेना। ठीक है, बाद में एज इट इज़ -2 दूसरा कॉलम जो है वो एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने इसी तरह ए वाई के लिए करना है। तो ए वाई में आपने क्या करना है, 2 3 लिख लिया और इसमें हमने दूसरे वाला जो कॉलम है उसको इग्नोर करके उसकी जगह पे जो बी वाला मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ए भी आ चुका है, ए एक्स भी आ गया है और ए वाई भी। तो जो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंगली हमें इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेंगे एक एक्स का डिटर्मिनेंट, पहले ए का ही डिटर्मिनेंट लें। जैसे इन्वर्स मेथड में भी हमने जो 5 वाला पार्ट था इस क्वेश्चन का, तो उसमें भी हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो 0 आ गया था, मतलब कि वो सिंगुलर बन गया था। तो अगर तो ए सिंगुलर आ जाता है तो फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर ए एक्स का और ए वाई का। तो हम क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं जी। ये अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना। तो डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है 2 -2 3 और 2। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस लगाएंगे -2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 4 + 3 to the 6 10। फिर साथ ही हम ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 4 -2 6 2। ठीक है, वो आएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस लगाएंगे 6 इंटू -2, तो 4 to the 8 माइनस प्लस 6 to the 12 और ये बन जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ए वाई आपके पास क्या है, वो है 2 4 3 6। इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 6। ठीक है, फिर -3 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा 6 to the 12 -4 3 the 12 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से अब लगाना है फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखे x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। ठीक है, तो इसमें अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड किया था वो क्या था, वो तो है 20। ठीक है, तो 20 पुट किया। फिर ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, वो है 10। तो यहाँ पे देखें ये कटिंग हो जाएगी 10 to the 20 10 1 the 10। ठीक है, तो वहाँ आंसर जो है सीधा सीधा डिवाइड कर लिया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो वो 2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने y लिखना, तो y हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, ए वाई यहाँ पे हमने निकाला 0।
0 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब 0 किसी भी से भी डिवाइड करेंगे वो है 0, उसने क्या डिवाइड होना, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास x जो है वो 2 आ चुका है और y जो है वो 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर लिया। हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 1.6 में। तो उसको भी आपने क्या करना है, सबसे पहले जी इसके मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा 4 2 3 और -1। ठीक है, तो y के साथ क्या कोफिशिएंट होगा, 1 ही y है ना, 1 y है तो आपने 1 लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा x y इज इक्वल टू 8 -1। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लेट कर लेंगे कि ये A मैट्रिक्स है 4 3 2 -1। ठीक है, और फिर हमें AX भी चाहिए। तो AX क्या है, AX में हम क्या करते हैं, पहले वाले जो है इसको हम करते हैं इग्नोर, वहाँ पे लिखते हैं 8 -1 और 2 -1। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने लिखना है AY। तो AY में हमने सेकेंड वाले कॉलम को इग्नोर करना है, तो 4 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा 8 -1। ठीक है, हम बनाएंगे अब इनके डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले A का ही डिटर्मिनेंट लेंगे। A का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4 2 3 -1। ठीक है, तो 4 इंटू -1 -2 इंटू 3 4 -1 -4 -2 3 द 6 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद AX का डिटर्मिनेंट लेंगे। AX का डिटर्मिनेंट क्या आता है, AX हमारे पास है 8 2 -1 -1, तो ये आपके पास 8 इंटू -1 -2 इंटू -1, तो ये बनेगा -8 प्लस 2 1 2 तो -6 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद AY का डिटर्मिनेंट ले लें। तो AY का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 8 3 -1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -8 इंटू 3, तो ये बनेगा -4 -8 3 24 और -28 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे वो x इज इक्वल टू है AX डिटर्मिनेंट A डिवाइडेड बाई A। तो AX क्या है हमारे पास -6 है। ठीक है, तो -6 लिखा और एक डिटर्मिनेंट -10 था, -1 से कैंसिल, 3 2 द 6। ठीक है, 5 2 द 10, तो 3 और 5 और y क्या आएगा, AY ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AY की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो है -28। तो -28 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से कैंसिल, 14 टू द 28। ठीक है, एंड 5 टू द 10, तो 14 ओवर 5, तो x आपके पास आ गया 3 ओवर 5। ठीक है, और जो y है वो आपके पास आ रहा है 14 ओवर 5। ठीक है, तो यहाँ तक ही 2 क्वेश्चन मैंने ग्रामर रूल से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट है वो सेम इसी तरह से हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया। तो बाकी सेम मेथड से अगर आप सही तरीके से चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।